नमस्कार दोस्तों, द देव मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बौद्ध कहानी खुशी का रास्ते पे आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन समय में भारत में एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु थे। उस भिक्षु की सभी शिक्षा का एक ही सार था कि जाग जाओ, नींद का त्याग कर दो। उस भिक्षु की खबर सम्राट को मिली। सम्राट अभी नौजवान था, अभी हाल ही में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने उस ज्ञानी बौद्ध भिक्षु को अपने राजदरबार में बुलाया। सम्राट के आदेश के बाद उसके सैनिक उन सन्यासी को राजदरबार में सम्मान से ले आए। सम्राट ने उन बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना की, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं भी अज्ञान रूपी निद्रा से जागना चाहता हूँ। इस काम में तकरीबन कितना समय लग जाएगा? क्या आप मेरी इस बात का स्वीकार करके मुझे मेरी इस निद्रा से जागने में मदद करेंगे? इस पर उस भिक्षु ने कहा कि महाराज, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उस विधा को मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको मेरी जगन में बनी कुटिया में आना होना, तब ही आप उसे सीख पाएंगे। और उसको सीखने में कितना समय लग जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। ये सीखने वाले इंसान की जागरूकता के अनुसार होता है। इसके अलावा उसमें कितना संतोष है, कितनी उसके अंदर चीजों को सीखने की उत्सुकता है, वह कितना प्यासा है कि उसे सीखना ही है, उसकी कितनी अतृप्ति है। इन सब कारण से ही किसी कला को सीखने का समय निर्धारित होता है। इस कला को सीखने में 1 साल, 2 साल और 10 साल भी लग सकते हैं। परंतु मेरा एक नियम है कि मैं कार्य के बीच में कभी वापस आने नहीं दूंगा, इसलिए पूरी तरह तैयार होकर आना। मेरा अपना तरीका कुछ अलग प्रकार का है। मुझसे आप यह नहीं कहोगे कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। यह क्या अजीबोगरीब तरीके से मुझे सिखा रहे हो? मेरे अपने कुछ नियम हैं सिखाने के। इसके बाद सम्राट ने अपनी सहमति दे दी और जंगल में बनी बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। पहले दिन बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कुछ नहीं कहा और वे आराम से सो गए। अगले दिन सुबह उठने पर भिक्षु ने कहा कि आज से तुम्हारा पहला पाठ प्रारंभ हो रहा है, ठीक से सीखना। और मेरा पहला सबक ये है कि मैं पूरे दिन में तुम्हारे ऊपर लकड़ी से बनी नकली तलवार से हमला करूंगा, चाहे उस समय तुम कुछ खा रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो। मैं पूरे दिन किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहूंगा और तुमको चौकन्ना, सावधान रहना है। तुम पर कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है। किसी भी क्षण मेरी लकड़ी से बनी नकली तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर उस सम्राट ने सोचा कि मुझे तो जागृत होने की शिक्षा के लिए बुलाया गया था, और ये गुरुजी मुझसे यह क्या करवाना चाह रहे हैं? मैं इनसे कोई तलवार सीखने थोड़ा ही आया हूं। लेकिन तभी उन्हें गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था कि एक बार मेरे पास आने के बाद तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। अब क्या करे, सम्राट की मजबूरी थी। पाठ प्रारंभ हो गया। शिक्षा लेने का समय आ गया था। 7-8 दिनों में ही उस सम्राट की हड्डी और पसलियां सब दर्द करने लगी। सब जगह चोट लग गई। सम्राट को अब चैन नहीं था। हर समय वो चौकन्ना रहता था, चाहे वह कहीं घूम रहा हो, किताबों को पढ़ रहा हो, क्योंकि दिन भर में उस पर 25-30 बार हमला हो ही जाता था। इसलिए वह चौकन्ना रहता था। धीरे धीरे 8वें दिन आते आते उसको एक नए प्रकार के होश का आभास हुआ। उसके अंदर एक नई जागृति पैदा हो रही थी। वह पूरे समय सावधान रहने लगा, जागरूक अवस्था में रहने लगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। चाहे वह कुछ भी काम कर रहा हो, उसे हर समय अंदर से एक होश रहता था कि कहीं से हमला ना हो जाए। धीरे धीरे 3 महीने होते होते वह इतना सावधान हो गया था कि अब किसी भी तरह के आक्रमण हमला को रोकने में वह पारंगत हो गया था। उसकी ढाल तुरंत ही उठ जाती थी अगर पीछे से गुरुदेव आते थे हमला करने के लिए, और इस प्रकार वह जागरूक रहकर हमले को विफल कर देते थे। 3 महीने के उपरांत सम्राट को चोट देना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह सजाग हो चुके थे। हमला कितना भी गुपचुप तरीके से हो, वह अपनी रक्षा कर लेते थे। उनका चित्त सजग, जागरूक हो गया। उनके गुरुदेव ने कहा कि सम्राट, आपका पहला पाठ पूरा हो गया। अब हम दूसरे पाठ को कल से सीखेंगे। दूसरे पाठ के नियम ये है कि अब तक तो मैंने आपके ऊपर जागृत अवस्था में हमला करता था। कल सुबह से जब आप नींद में होंगे तब भी मैं आपके ऊपर हमला करूंगा।
इसलिए सावधानी से सोना। इस पर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए और कहा, गुरुदेव जागने तक ही रहने देते, ये तो बहुत दुष्कर हो जाएगा। होश में रहते हुए तो किसी तरह में अपने आप को बचा लेता था, लेकिन नींद में तो मैं बिल्कुल बेहोशी की हालात में रहूंगा। ये सब सुनकर गुरु बोले, घबराओ नहीं, मुसीबत परेशानी नींद आने पर भी होश को जागृत कर देती है। उस संकट परेशानी नींद में भी सावधानी जागरूकता को पैदा कर देती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता ना करो, बस तुम नींद में भी होश में रहने की कोशिश करना। और इसके बाद लकड़ी से बनी नकली तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। रात में 8-10 बार कभी भी हमला होता था और सम्राट को चोट लग जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ अब उसकी हड्डी पसली में दर्द होने लगा। लेकिन 3 महीने पूरे होते ही सम्राट को एहसास हुआ कि यह भिक्षु ठीक ही कह रहा था कि नींद में भी होश पैदा हो जाता है। मैं सोता रहता था लेकिन अंदर कोई ना कोई जागता रहता था और उसे ध्यान रहता था कि हमला हो सकता है। ढाल पर हाथ की पकड़ रात को भी पूरी रहती थी। तीसरे महीने के खत्म होते होते गुरुजी का प्रवेश होना, उनके कदमों की धीमी आवाज भी सम्राट को अलर्ट कर देती थी और वह अपनी ढाल ऊपर करके अपनी रक्षा कर लेता था। अब तो सम्राट पूरा चौकन्ना हो गया था और उस पर अब हमला करना मुश्किल हो गया था। अब वह बहुत खुश रहने लगा। उसे अपने शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव होने लगा। अब उसे नींद में होश रहने लगा और कुछ अनुभव होने लगे। शुरू के 3 महीने में जब वह दिन में जागरूक रहने की कोशिश कर रहा था तो जितना वह जागरूक होता गया उसके साथ साथ उसके विचार कम होते गए। विचार भी नींद का हिस्सा होते हैं। आदमी जितना सोया रहता है उसके भीतर उतने ही विचार घूमते रहते हैं। आदमी जितना जागृत होता है उतना ही उसके अंदर शांति और मौन आना प्रारंभ हो जाता है। विचारों को प्रवाह रुक जाता है। शुरू के 3 महीने में उसको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब उसके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गए। केवल होश और सावधानी ही रह गई। ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है, या तो विचार रहेगा या फिर केवल होश रहेगा। जैसे ही विचार आएगा होश चला जाएगा। जिस प्रकार आकाश में यदि बादल घिर जाए तो सूरज ढक जाता है और यदि बादल हट जाए तो सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। विचार भी ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन के बादलों की तरह घेरे हुए रहते हैं। जब विचार घेर लेते हैं तो होश गायब हो जाते हैं। विचार हट जाते हैं तो होश का आगमन होता है। जैसे बादल के हटने पर सूर्य भगवान के दर्शन होना। सम्राट को शुरू के 3 महीनों में उसको अनुभव हुआ कि उसके विचारों की शक्ति कम होती जा रही है। दूसरे और तीसरे महीने में उसको एक बड़ा गजब हुआ। अब उसको लगने लगा कि जैसे जैसे उसका होश बढ़ता जा रहा ठीक उसी तरह मेरे सपने भी कम होते जा रहे हैं। तीसरे महीने के पूरे होते होते उसका जागरण रात में भी बने रहने लगा तो उसके सपने बिल्कुल गायब हो गए। उसकी नींद अब स्वप्न रहित हो गई। जब दिन के विचार और रात के सपने शून्य हो जाते हैं तो मनुष्य की चेतना जाग जाती है। 3 महीने के समाप्त होने पर उस बौद्ध सन्यासी ने सम्राट से कहा कि अब तुम्हारा दूसरा पाठ भी हो गया। अब उस सम्राट ने कहा कि अब तीसरा पाठ क्या होगा। जागने का और नींद का दोनों का पाठ पूरा हो गया, अब क्या। इस पर उसके गुरु ने कहा कि असली पाठ अब प्रारंभ होगा। अब कल से मैं तुम्हारे ऊपर असली तलवार से आक्रमण करूंगा। अब तक तो केवल लकड़ी की तलवार थी। वो सम्राट आश्चर्यचकित हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? लकड़ी की तलवार थी तो कोई बात नहीं थी। अगर लगती थी तो केवल हल्की चोट आती थी, लेकिन असली तलवार, इसमें तो बहुत खतरा है। इस पर उस बौद्ध गुरु ने कहा कि जितनी अधिक चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाए, चेतना उतनी ही अधिक जागती है, उतनी ही सजग होती है। तुम बिल्कुल भी परेशान चिंतित मत हो। यह असली तलवार तुम्हें और गहराइयों तक जागृत कर देगी। और इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह असली तलवार से हमला प्रारंभ हो गया। आप सोच सकते हैं कि असली तलवार के स्मरण मात्र ने ही उसकी सारी चेतना की निद्रा को खत्म कर दिया होगा। उसके अंदर तक प्राणों की गहराई सिर्फ असली तलवार का ही ख्याल स्थापित हो गया था। उनका ये पाठ 3 महीने तक चला और इन 3 महीने गुरुजी एक बार भी सम्राट को असली तलवार से चोट नहीं पहुंचा सके।
लकड़ी वाली तलवार की अपेक्षा असली तलवार की चुनौती अधिक थी। 3 महीने गुरु एक भी चोट नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ एक बार की भूल और जिंदगी का अंत। सम्राट को इन 3 महीने में इतनी आनंद, खुशी, शांति, इतने प्रकाश का अनुभूति हुई कि उसका जीवन एक नई दुनिया में प्रवेश करने लग। अब सम्राट का आखिरी दिन आ गया और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कल तुमको विदा कर दिया जाएगा। आप उत्तीर्ण हो गए हो, अब तुम जाग गए हो। तदुपरांत सम्राट ने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया। सम्राट ने कहा, गुरुदेव मैं जाग गया हूं और यह भी जान चुका हूं कि मैं कितना सोया हुआ था। जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो वह धीरे धीरे भूल ही जाता है कि मैं बीमार हूं। जब वह स्वस्थ होता है तभी पता चलता है कि मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा है और हम सब सोए रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि चारों ओर बदतर अंधकार था, वह प्रकाश था ही नहीं। जब मैं सोया हुआ था जिसे मैंने जीवन समझता था, वह तो मृत्यु थी। जीवन तो ये है। उस सम्राट ने चरणों में सिर रख दिया और कहा कि अब मैं जान रहा हूं कि जीवन क्या है। कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी? गुरु ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। शान्यकाल की बात है। गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर राजकुमार, राजा, बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि कल सुबह उसकी यहाँ से विदाई हो जाएगी। इस छोटी सी कुटिया में इस बुए गुरु ने उसे जीवन की संपदा दे दी। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि यह बौद्ध भिक्षु 9 महीने से मेरे पीछे लगा था। पूरे 9 महीने तक जागना, जागरूकता, होश, सावधान सावधान कहकर मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं भी तो देखूं कि यह बौद्ध गुरु भी जागरूक, सावधान है या नहीं। आज क्यों ना यहां से उठकर उन पर आक्रमण करके देखूं कि वो कितने सावधान और जागरूक है कि नहीं। वैसे भी कल तो मुझे यहां से चल जाना है। मैं अभी यह तलवार उठाता हूं और इस भिक्षु पर हमला करता हूं। पता चल जाएगा कि वो कितने सावधान है। अभी उसने ये सभी बातें अपने मन में सोची ही थी, इतने में उसे झटका लगा। दूर से उस सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, गलती से भी ऐसा मत कर देना। सम्राट आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो सिर्फ सोचा ही था। उसने कहा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सिर्फ सोचा ही था। इस पर उस गुरुजी ने कहा कि अभी तू थोड़े दिन और यहाँ रुक जा। जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो दूसरे के विचारों की पगध्वनि भी हमारे कानों में सुनाई देने लगती है। वही जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो दूसरे के मन में चलने वाली बातें, विचारों के भी दर्शन हो जाते हैं। जब कोई बहुत बिल्कुल शांत हो जाता है तो शोर संसार में, सारे जीवने में चलते हुए स्पंदन भी उसको महसूस होने लगते हैं। अब अगले दिन सम्राट ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर राजमहल की तरफ प्रस्थान कर दिया। एक अनुभव के साथ वह कुटिया से वापस लौटा। विपस्सना में भी इसी तरह की प्रज्ञा जाग जाती है। इतनी ही शांति में स्वयं चेतना का अनुभव अवतरित होता है। वह सम्राट दूसरे दिन विदा हो गया। एक अनूठा अनुभव लेकर वह उस आश्रम से वापस लौटा। अतः विपस्सना से भी इसी तरह से प्रज्ञा जाग जाती है।